4 साल मेरे ऐसे बीते कि मतलब मेरा तो बिल्कुल जो है डाउन हो गया कॉन्फिडेंस। फर्स्ट ईयर में गया, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। वहाँ पे अलग अलग ICSE बोर्ड के, CBSE बोर्ड के टॉपर लड़के आते थे, 80% वाले, 90% वाले इंग्लिश बोलते थे। उन लोगों के बीच में बैठता था मैं, एकदम भयंकर भद्दर यूपी बोर्ड का आदमी, समझ में नहीं आता था कुछ। वहाँ पे अलग ही लेवल के लड़के थे। फिर वही हालत मेरी जो 5 से 6 में आने में मेरी हालत हुई, वही फिर मेरी इंटर से बीटेक जाने में हो गई। किसी से बात नहीं, कोई दोस्त नहीं, किसी से हंसी मजाक नहीं। एक सेकेंड ईयर में बैक लग गई मेरी, बैक लग गई। फिर धीमे धीमे मेरा जो है दिमाग हटने लगा पढ़ाई लिखाई से। फिर एक IT की लड़की चक्कर में पड़ गया, उसने मना कर दिया, डंप कर दिया। तो उसकी वजह से भी मेरा डिमोटिवेट हो गया काफ़ी। और मतलब बीटेक से मेरा मन हट गया। कोई 4th ईयर जब आया तब सब लोग पूछने लगे भैया क्या करोगे क्या करोगे। सब इन्फोसिस में जाने लगे, कहीं कहीं जाने लगे। प्राइवेट इन्फोसिस ही वहाँ पे मेन थी। सब लोग यही प्रेशर बनाते थे कि तुम जो है, वहाँ पे ऐसा माहौल हो गया था कि इन्फोसिस में जो चला गया वही सक्सेसफुल है, बाकी सब फेलियर है, लूज़र है। तो वही हमें फ़ील होने लगा कि हम यार लूज़र हैं, क्योंकि हम BPO में बैठने लगे, कहीं कहीं बैठने लगे, लूज़र टाइप का फील हो रहा था। सब लोग फील कराते थे वहाँ पे, जो PD टीचर थी, जो मैनेजमेंट था, वो सब लोग यही फील कराते थे कि तुम लूज़र हो, इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, तुम लूज़र हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। BGD में बैठते थे, बोलने की कोशिश करते थे, खूब कोशिश करते थे, लेकिन अंदर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी एक तरीके से। तो ऐसा लगता था सरकारी में जाएंगे, प्राइवेट में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वही फील आने लगी, नहीं कर पाए। हम BPO तक में जो है बैठे हैं, इंटरव्यू दिया जाके, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवनीत कुमार है। मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा SSC CGL 2018 के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ है, जिसकी ज्वाइनिंग अभी बाकी है। द सक्सेस टॉक के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रगल, अपनी कहानी जो है शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा जो है बचपन पुखराया में गुजरा हुआ है। काफ़ी कठिन समय, मतलब काफ़ी दिक्कतें रही हैं, काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड रहा है। मेरे पापा शुगर मिल में फिटर का काम करते थे और मेरी मम्मी टीचर थी। और पापा जो है अक्सर 6 शनिवार को आते थे और मंडे को चले जाते थे। मम्मी सारी पूरी देखभाल करती थी और मम्मी भी स्कूल जाती थी और घर में मुझे बंद करके जाती थी ताला लगा के। और सरस्वती शिशु मंदिर में मैं पढ़ता था, वहाँ पे मेरी पहली रैंक आती थी। अब मैं हेल्थ से काफ़ी मतलब कमज़ोर रहा हूँ, बीच में 2-3 बार मैं बीमार पड़ा हूँ, मरने तक की नौबत आ गई, ऐसी भी हालत रही है। और मैं फिर जो है कक्षा 4 और 5 में गांव में रहता था, चतैनी में। वहाँ पे मैं नालटेन में मच्छरों के बीच में गोबर गैस लगा के किसी तरह पढ़ता था और तब भी मेरी फर्स्ट रैंक आती थी। सारे टीचर मेरी काफ़ी बड़ाई करते थे। फिर वहाँ से मैं निकल के वहाँ पे मैं अंधोम काना राजा था, कह सकते थे। वहाँ से निकल के मैं यहाँ पे आया कानपुर में, कानपुर नगर में। यहाँ पे लड़के थोड़ा अलग तरह के थे, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड का अलग था, मेरा बैकग्राउंड अलग था, काफ़ी डिफरेंस था। यहाँ की चीज़ें मतलब अलग थी थोड़ी सी, तो मैं इतना जल्दी मतलब उन लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाया इतनी जल्दी। काफ़ी मुझे टेंशन रहती थी, मैं कभी कभी रोने जैसा मूड हो जाता था, काम नहीं कर पाता था मैं अपना टाइम पे। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब हो गई थी, काफ़ी मार भी खाता था, मेरी रैंक आना बंद हो गई थी, फेलियर वाली, कोई मुश्किल से पास हो पाता था केवल। बहुत ही ख़राब हालत थी, कॉपी नहीं देता था, कोई दोस्त नहीं बनते थे मेरे, और काफ़ी वैसी हालत थी कि क्लास में सबसे पीछे बैठता था, किसी से बात नहीं करता था। और बात ना करने का रीज़न यही था कि इंट्रोवर्ट था मैं थोड़ा, और गांव से बिलोंग किया करता था, तो यहाँ पे वैसा माहौल नहीं था। तो काफ़ी वैसा लगता था कि मतलब यहाँ पे लोग अलग हैं। फिर मैंने जो है विजय शंकर सिन्हा जो थे, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी कक्षा 6 में। धीरे धीरे उन्होंने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया। उनके अंदर एक अच्छी आदत थी कि वो जो चीज़ जो है क्वालिटी चेक कर लेते कि हाँ इस लड़के के अंदर ये टैलेंट है, वो बताते थे, वो प्रोत्साहित करते थे। और टीचर ऐसा नहीं करते थे, और टीचर हमेशा कमियाँ बताते रहते थे, मारते रहते थे, कूदते रहते थे। वो टीचर जो है अच्छाइयाँ देखता था, उसे बताता था, बड़ाई करता था, और जैसे ही बड़ाई कोई कर देता है तुरंत प्रोत्साहन बढ़ता है। तो प्रोत्साहन बढ़ा मेरा अचानक से, मेरे मैथ बहुत अच्छी हो गई, मेरे पूरे नंबर आते थे, 50 में 49 नंबर आने लगे। धीरे धीरे हर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया उस प्रोत्साहन के चक्कर में केवल।
और मेरी रैंक आने लगी। 9th हाई स्कूल में मेरी फ़र्स्ट रैंक तक आई है बीच बीच। हाई स्कूल में ऐसा था कि मैं मेरी अपनी आंखें ख़राब कर ली थी पढ़ पढ़ के। स्कूल से आके तुरंत पढ़ने लगता था, सोशल साइंस रट्टा मारने लगता था किसी तरह। और हाँ, मैथ मैंने कभी नहीं पढ़ी इतनी, मतलब घर में आके नहीं लगाई, केवल कोचिंग में। उसी वहीं समझ में आ जाता था, वहीं सॉल्व कर लेते थे, पेपर में भी नहीं पढ़ते थे। और हाई स्कूल में खूब मेहनत करी, स्टोर रूम में आते थे, कम लाइट में पढ़ते थे, आंखें ख़राब कर ली थी, ऐसा रहता। और फर्स्ट ईयर इंटर में खूब मौज करी मैंने। फर्स्ट ईयर इंटर में कोचिंग भी जो है स्कूल वाले जो वो करते हैं कि हाँ तुम्हें प्रैक्टिकल नंबर नहीं देंगे, ये इस तरह की सिचुएशन थी, सब लोग जानते हैं। तो वैसे ही कोचिंग ज्वाइन कर ली। फिर बीच में एक कोई आया, उसने फाउंडेशन IIT वाला बैच के सपने दिखा दिए। तो मम्मी पापा को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि लड़का मेरा होशियार है बहुत, IIT निकाल लेगा। तो हमें भी लगा कि धोखा हुआ कि हाँ IIT निकाल लेंगे, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा। तो हमने फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ मेरे स्कूल का ख़राब होने लगा धीरे धीरे। फिजिक्स में फ़ेल हो गए एक बार बीच में टेस्ट में। तो लगने लगा कि यहाँ कोचिंग का इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे इंटर नंबर कम ना हो जाएं। और वहाँ पे केवल 1-2 सब्जेक्ट समझ में आते थे, बाकी मैं समझ में, मैथ तो बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत समझ में आती थी। तो हमने थोड़ा छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर दोबारा मैंने यहाँ कोई कोचिंग ज्वाइन करी। लोग जो टीचर थे स्कूल के, उन्हीं की कोचिंग ज्वाइन कर ली। और किसी तरह जो है 73% नंबर आ गए। खैर मेरा उस समय कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, कोई लूज़ नहीं था। बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे मेरे, हर जगह मज़ा आ रही थी। मतलब लाइफ का काफ़ी गोल्डन मोमेंट था। यहाँ पे घर भी हो गया मेरा यहाँ पे, और आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। तब तक मम्मी ने काफ़ी मेहनत करी, खून पसीने की कमाई लगा डाली हम लोग पढ़ाने में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि चलो मैं आगे क्या करना है। तो मेरा सपना था कि नेवी में इंजीनियर बनना, या नेवी में जाना है किसी तरह, या कैप्टन बनना है, इस तरह की सपने थे। अखबार में एक बार पढ़ लिया था हमने नेवी के बारे में। तो पापा ने बताया कि नेवी की पोस्टें आती हैं, मरीन इंजीनियरिंग वगैरह की, इंडियन नेवी की। देखा एक बार पुराना कोई अखबार देखा, तो उसमें डेट निकल गई मई में थी। तो हमने कहा अब क्या किया जाए। हम साल नहीं बर्बाद करना चाहते थे, हम कोचिंग में नहीं करना चाहते थे IIT की। हमें लगता था कि हम नहीं निकाल पाएंगे। और मतलब एक बार फाउंडेशन करके देख चुके थे, पेपर दे के देख चुके थे। पेपर दे के ज़रूर हम देखते थे हर बार। जैसे IIT कोचिंग करनी है कोई, तो हम पहले देख लेते थे पेपर दे के। उसके पहले इंटर के बाद तुरंत पेपर दे के देखा। हमने देखा कि हाँ नहीं हो पाएगा, तो हमने छोड़ दिया था IIT सपना। फिर हमने नेवी में देखा, SSB देखें। फिर पापा लोगों ने बताया कि मतलब बीटेक करने के बाद भी जो है ज्वाइन किया जा सकता है नेवी को। हमने ठीक है तो बीटेक कर लेते हैं, बीटेक करना है तो ऐसे ही कर लेंगे। UPT का पेपर दिया, उसमें रैंक आई, लेकिन हमने घर के मोह के चक्कर में यहीं पे SIT ज्वाइन कर लिया। उसमें मेरी रैंक ठीक ठाक थी, मैं मिल जाता कैटेगरी लगा के, लेकिन हमने ज्वाइन कर लिया यहीं पे हमने 4 साल बिताए। 4 साल मेरे ऐसे बीते कि मतलब मेरा तो बिल्कुल जो है डाउन हो गया कॉन्फिडेंस। फर्स्ट ईयर में गए, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। वहाँ पे अलग अलग ICSE बोर्ड के, CBSE बोर्ड के टॉपर लड़के आते थे, 80% वाले, 90% वाले इंग्लिश बोलते थे। उन लोगों के बीच में बैठता था मैं, एकदम भयंकर भद्दर UP बोर्ड का आदमी, समझ में नहीं आता था कुछ। वहाँ पे अलग ही लेवल के लड़के थे। फिर वही हालत मेरी जो 5 से 6 में आने में मेरी हालत हुई, वही फिर मेरी इंटर से बीटेक जाने में हो गई। किसी से बात नहीं, कोई दोस्त नहीं, किसी से हंसी मजाक नहीं। यहाँ पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा। वहाँ पे भी एकदम बिल्कुल डाउन हो गया। 4-5 दोस्त बने, धीमे धीमे उनके साथ कटने लगे बीटेक के साल। लेकिन फिर जो है एक सेकेंड ईयर में बैक लग गई मेरी। बैक लग गई, फिर धीमे धीमे मेरा जो है दिमाग कटने लगा पढ़ाई लिखाई से। फिर एक IIT की लड़की चक्कर में पड़ गया, उसने मना कर दिया, डंप कर दिया। तो उसकी वजह से भी मेरा डिमोटिवेट हो गया काफ़ी। और मतलब बीटेक से मेरा मन हट गया। कोई टीचर नहीं मिला वहाँ पे कायदे का, सब ऐसे रट्टा मारते थे। भाई अच्छी राइटिंग लिख के लाओ, 80% लेके आओ, रट्टा मार के क्वेश्चन बैंक से, ये सब हमने कभी किया नहीं था। तो वो सब हम तब भी वहाँ पे नहीं कर पाए। पेपर के एक दिन जो है पहले जो 4-5 चैप्टर पढ़ लेते, 5 यूनिट होती थी, उनमें 3-4 यूनिट पढ़ लेते, इंपॉर्टेंट पूछ लेते थे, उसी से पास हो जाते थे। खैर किसी तरह जो है 3rd ईयर निकल गया। 4th ईयर जब आया तो सब लोग पूछने लगे भैया क्या करोगे क्या करोगे। सब इन्फोसिस में जाने लगे, कहीं कहीं जाने लगे। प्राइवेट इन्फोसिस ही वहाँ पे मेन थी। सब लोग यही प्रेशर बनाते थे कि तुम जो है, वहाँ पे ऐसा माहौल हो गया था कि इन्फोसिस में जो चला गया वही सक्सेसफुल है, बाकी सब फेलियर है, लूज़र है। तो वही हमें फील होने लगा कि हम यार लूज़र हैं, क्योंकि हम BPO में बैठने लगे, कहीं कहीं बैठने लगे, लूज़र टाइप का फील हो रहा था। सब लोग फील कराते थे।
वहाँ पे जो पीटी टीचर थी, जो मैनेजमेंट था, वो सब लोग यही फील कराते थे कि तुम लूज़र हो, इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, तुम लूज़र हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। बीजीडी में बैठते थे, बोलने की कोशिश करते थे, खूब कोशिश करते थे, लेकिन अंदर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी एक तरीके से। तो ऐसा लगता था सरकारी में जाएंगे, प्राइवेट में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वही फील आने लगी, नहीं कर पाए। हम बीपीओ तक में जो है बैठे हैं, इंटरव्यू दिया जाके, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। खैर एक बार इंडियन नेवी आई, इंडियन नेवी में स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग में बहुत बड़ी घटना हुई। घटना ये हुई, बहुत बेइज्जती हुई मेरी। जीडी में बैठा दिया, इंटरव्यू लिया गया, हमसे प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया। अच्छा, हम हमेशा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ने वाले आदमी अचानक से घबरा रहे थे बहुत ज़्यादा। उसने प्रेसिडेंट नाम पूछा, मेरे मुँह से नरेंद्र मोदी निकले। फिर मैंने तुरंत उसे करेक्ट किया कि नहीं, मैं उस समय शायद प्रतिभा पाटिल थी, तो मैंने करेक्ट किया, प्रणब मुखर्जी थे शायद, तो करेक्ट किया मैंने कि प्रणब मुखर्जी, हंस के करेक्ट किया। उसने मौज ले लिया, अपने सीनियर को बता दिया, सीनियर ने एचआर को बता दिया, मैनेजमेंट को बता दिया, हर जगह मेरी खिल्ली उड़ाई गई और काफ़ी बुरा लगा। मतलब हमें छुपाने की कोशिश करी इस इंसिडेंट को, लेकिन छुपाने बहुत बेइज्जती हुई। खैर ये सब झेल ले गए किसी तरीके से। फिर 4th ईयर में जो है डीन बुला के मेरी काउंसलिंग करते थे कि तुम क्या करना चाहते हो। हम सबको यही बताते थे कि नेवी में जाना है हमें। उन्होंने कहा जब तुमने नेवी में जाना है, एसएसबी उस वहाँ पे भी होते, वहाँ पे भी पढ़ाई होती है, तुम वो भी नहीं पढ़ते, तुम्हें वो भी नहीं आता। तो हम यही कहते थे पढ़ लेंगे। तो ऐसे देखते थे कि कैसा मतलब इसका बिहेवियर है। हमसे कहते थे, डायलॉग मारते थे कि तुम 2 नाव पर पैर रख के चल रहे हो। एक तरफ तुम गेट का पेपर दे रहे हो, दूसरी तरफ नेवी में जाना चाहते हो, सरकारी नौकरी उधर जाना चाहते हो, तो एक तरफ इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, सिविल सर्विस छोड़ के इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो। फिर हमने सोचा बात तो सही कही रहा है डीन था, मतलब वो ऐसा है, मतलब टेढ़ा आदमी था, लेकिन बात उसने फिर भी सही बोल दी, तो हमें लग गई। उसके बाद खैर बीटेक कंप्लीट हो गया किसी तरह। फिर बीटेक दौरान ही मतलब 2-3 दोस्तों ने और मेरे पुराने एक इंग्लिश टीचर ने बात करी कि हाँ तुम होशियार लड़के हो, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। तो उन्होंने सलाह दी कि तुम एसएससी की कोचिंग करो, तुम्हारा एसएससी निकल जाएगा, तुम्हारा मैथ इंग्लिश बहुत अच्छी है, एसएससी निकल जाएगा तुम्हारा। तो हमने जो है कोचिंग ज्वाइन कर ली। 2016 बीटेक के बाद ही कोचिंग ज्वाइन कर ली एक, और वहाँ पे पढ़ने लगे। वहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आया, केवल रीजनिंग समझ में आई थोड़ी बहुत, और किसी तरह मेरा प्री निकल गया। जब प्री क्वालिफाई हो गया, मेरे अंदर अचानक कॉन्फिडेंस आ गया कि प्री निकलेगा तो टीयर 2 भी निकल जाएगा। फिर हमने टीयर 2 की भी जो है कोचिंग ज्वाइन कर ली। टीयर 2 की कोचिंग में कुछ नहीं समझ में आता था, ये मैं सोचा शायद ये कठिन क्वेश्चन है, सरल आते होंगे इंग्लिश में पढ़ाता था एक तो हम फिर समझ में आया। लेकिन हमने पेपर दिया जाके, तो वहाँ पे मेरी हवा टाइट। हमने कभी इतना टेस्ट सीरीज़ दी ना, कभी इतनी प्रैक्टिस की। मैथ में 70 नंबर आए, इंग्लिश में अच्छे आ गए, 120 आ गए। तो हमें लगा कि हाँ यार तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमने 2017 में काफ़ी रिसर्च करी, कोचिंग अच्छी जाए, अलग अलग टीचर की ज्वाइन करने की कोशिश करी। मैथ की जो बेस्ट टीचर उससे ज्वाइन करें, इंग्लिश के जो इंग्लिश में वोकैब अलग ज्वाइन करी, ग्रामर अलग ज्वाइन करी। और 2017 मैंने पूरा कोचिंग को दे दिया, पूरा टाइम कोचिंग को दे दिया। सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग करते थे। 10 बजे से चले जाते थे, बीच में आते थे, खाना खाते थे, फिर चले जाते थे, फिर शाम तक कोचिंग करते थे। फिर कोचिंग का जो सीट वगैरह मिलती थी रात तक करते थे 12 बजे तक। और फिर उसके बाद जो है ये चलने लगा। फिर 2017 में जो है प्री दिया। फिर इसी कोचिंग की तैयारी से थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देख लेते थे प्री की तैयारी। प्री में नंबर आए, ठीक ठाक आ गए मेरे, और पास कर लिया। मतलब जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने नंबर नहीं आए मेरे, केवल क्वालिफाई से 10-12 नंबर जा रहा था। हमने सोचा चलो ठीक है, सब ने फिर मोटिवेट किया कि हाँ कोई बात नहीं, टीयर 2 में अच्छे नंबर लाना, टीयर 2 में इतने ले आना, टीयर 2 में इतने ले आना। फिर टीयर 2 तैयारी करी, शुरू करी। बीच में शायद थोड़ा डिले हुआ था टीयर 2, तो काफ़ी टाइम मिल गया उसमें। फिर कोचिंग ज्वाइन करी टीयर 2 की हमने, मैथ की अलग, इंग्लिश के। तो वहाँ पे भी मैं जो है मैथ की कोचिंग जब करता था, और इंग्लिश की कोचिंग में सीटें लगाता था बैठ के, और इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो इंग्लिश में मैं टीचरों को बताया करता था, टीचर फंस जाते तो वहाँ पर टीचरों को बताया करता था, ऐसी इंग्लिश हो गई थी मेरी। और मैथ तो वही लेवल था भाई। फिर धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं, टीयर 2017 का टीयर 2 भी दिया मैंने। टीयर 2 में इंग्लिश में अच्छे नंबर आ गया, मैथ में कम नंबर है। और जो है फाइनल फिर क्वालिफाई तो हो ही गया था। फिर टीयर 3 भी दिया, टीयर 3 भी क्वालिफाई हो गया। फाइनल मेरिट में मेरे 10-12 नंबर कम थे और नहीं हुआ मेरा।
फिर 2017 के बाद मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया, एसएससी को गाली देने लगा, एसएससी ये है वो है। 2017 में नकल भी हुई थी, सीबीआई जांच भी हुई, बहुत हताश हो गया। ऐसा लगा पता नहीं क्या हो, एसएससी मतलब ख़त्म, मतलब ज़िंदगी एक तरीके से कि मतलब अब एसएससी कैसे निकलेगा मेरा। तो खैर कोई बात नहीं, फिर हम यहाँ से चले गए फ़र्रुखाबाद। बीच में हमने हाई कोर्ट के पेपर दिए, दूसरे पेपर दिए, IBS IO का निकाला, और हाई कोर्ट के 3 बार पेपर निकाले, टाइपिंग नहीं दे पाए। तीसरी बार में टाइपिंग निकल गई, सिलेक्शन हो गया बीच में। और बीच में हम कोचिंग भी पढ़ाए बीच में बच्चों को, हाई स्कूल इंटर के, और फ़र्रुखाबाद में रहने लगे। तो वहाँ पे तबीयत बहुत ख़राब हुई, एलर्जी वगैरह भी बहुत रहती है हमें, और इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी बीमार भी हो गए। फिर वापस आए। फिर बीच में पता चला 2018 का पेपर होने वाला है, अचानक से पता चला। मतलब एसएससी से दूर हो गए थे हम एक तरीके से, डिस्टेंस हो गई, अचानक से पता चला कहीं से मुझे, यूट्यूब वगैरह से। तो हमें ये तक नहीं याद आ रहा था कि मुझे 2018 का पेपर हमने डाला भी है कि नहीं। खैर फिर खूब ढूंढा, डायरी में ढूंढा, पता किया कि डाला। फिर मेरे पास 2-3 महीने बचे थे, शायद 2 महीने शायद बचे थे। हमें समझ में यार क्या करें। हमने इधर उधर हाथ पैर मारे, पता चला कि जो है अनअकैडमी में कोई बैच है, तो उसके निकल चुके हैं, टाइम निकल चुका है। तो हमने चलो ठीक है, टाइम निकल चुका, पुराने वीडियो देखेंगे, वो ज्वाइन कर लिया हमने। फिर हमने एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो निपटाए, पूरा दिन पढ़ते थे, सुबह से लेके जो है शाम तक। केवल घर में रहते थे, पूरा दिन पढ़ते थे। सारे पुराने जो है मेरे नोट थे सब रिपीट कर डाले, बुकें रिपीट कर डाली। फिर और भी बहुत सारी बुकें पढ़ी हमने, और मतलब ये लगता था कि अब पढ़ के जो है कुछ ना कुछ कर डालो, सब कुछ कर डाला हमने। जितना भी यूट्यूब में बताया गया सब करने की कोशिश करी, हर चीज़, मतलब इधर से भी उधर से भी, सबसे कोशिश की। फिर खैर फ़ायदा हुआ, अनअकैडमी के जो बैच हमने ज्वाइन किया उसका फ़ायदा हुआ, काफ़ी प्रैक्टिस करी हमने यूट्यूब वगैरह से, सब जगह से फ़ायदा हुआ, अच्छे नंबर आए। लक भी काम किया एक तरीके से, सही शिफ्ट बैठ गई, अच्छे नंबर आ गए। अब लगा कि हाँ अब तो ठीक है। फिर उसके बाद Tier 2 के लिए भी 2-3 महीना टाइम मिला, उसमें फिर हमने दोबारा। और इस समय मैं बीमार रहा पूरे टाइम मुझे रोज़ बुखार आता था, मैं रोज़ इंजेक्शन लगवाने जाता था, मैं रोज़ दवा खाता था। और प्री के पहले भी मैं कब बीमार रहा, और जब Tier 2 की तैयारी करी उस टाइम भी पूरा टाइम बीमार रहा। जब तक मेरा पेपर हो नहीं गया तब तक मैं बीमार रहा, डिप्रेशन में रहा। और मतलब मुझे कुछ और सोचता ही नहीं था पढ़ाई के अलावा, कि किसी तरह बस निकल जाए एग्ज़ाम। और काफ़ी चीज़ें हुई मेरे साथ। तो फिर जो है Tier 2 निकल गया, फिर उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो गए हम। जब Tier 2 निकल गया, जब उसकी की वगैरह आ गई, हमने नंबर चेक कर लिया। फिर Tier 3 में भी यही मुश्किल हुई कि हिंदी में दें कि इंग्लिश में दें, हिंदी में नंबर नहीं आते हैं ज़्यादा, इंग्लिश में, वही सबको होती दिक्कत, वही सब हमें भी। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहेंगे हिंदी में दे दिया, हमने कंफर्म हिंदी में दे दिया, दे आया जाके, वो भी निकल गया। और फिर जो है आखिर में सब निकल गया। हाई कोर्ट की हम वहाँ पे ज्वाइन कर लिया जाके। जब Tier 3 निकल गया था उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे जॉब की करने लगे, और सारी चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होने लगी। अचानक से जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और सिलेक्शन हो गया। खैर पता तो था ही मुझे नंबर से कि मतलब जो है एक्साइज की पोस्ट मिलने वाली है। नंबर मेरे अच्छे थे तो हमें लग रहा था कैटेगरी से इनकम टैक्स मिल जाएगा, लेकिन घर के मोह के चक्कर में मैंने एक्साइज चुना और मुझे एक्साइज की पोस्ट मिली। और मेरे मैथ में 174 के आसपास नंबर थे, इंग्लिश में 186 के आसपास, और प्री में 175 के नंबर थे, और 60 के आसपास Tier 3 में नंबर आए थे। कुल मिला के 564 के आसपास मेरा नंबर था, ये नंबर था। और अच्छा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को, अगर कोई मतलब हमसे जानना चाहता है मेरा व्यू पॉइंट, तो मेरा यही है व्यू पॉइंट कि सक्सेस अगर होना है किसी को तो सक्सेस सबके लिए अलग अलग होती है। मेरे लिए भी ये जॉब मेरी सक्सेस नहीं है, हम इसको सक्सेसफुल नहीं मानते, अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते। मेरी सक्सेस डिफिनीसन अलग है। अब वो जब मिलेगा हमें तो सक्सेसफुल मानेंगे अपने आप को। अभी फ़िलहाल अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं, ये जॉब मेरे लिए सक्सेस नहीं है। तो ऐसे ही सबकी लाइफ में अलग अलग सक्सेस होती है। और प्राइवेट में मेरे साथ के लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेटस है। तो वहाँ पे भी अच्छी लाइफ है,
सरकारी नौकरी में भी बहुत अच्छी लाइफ है, दोनों में अच्छी लाइफ है, कोई अंतर नहीं दोनों में। जो यूट्यूबर वगैरह हैं इनकी भी बहुत बेहतरीन जो है ज़िंदगी है, देख लो। ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, बिटकॉइन हो गया, तरह तरह की ब्लॉकचेनिंग हो गई, शेयर मार्केट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफ सेट हो जाती है अपने आप। आपके अंदर इच्छा शक्ति होएगी तो कुछ ना कुछ कर ले जाओगे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। लाइफ में सबके ऐसा मूवमेंट आता है, सबकी लाइफ में ऐसा मूवमेंट आता है कि आदमी को लगता है कि हाँ कुछ कर ले, इच्छा शक्ति जगती है। वो फिर अपने आप हाथ में मारता है, अपने आप ढूंढता है चीज़ें, उसको कोई बताता नहीं, कोई गाइडेंस नहीं देता, खुद ही। और कोई दूसरा मोटिवेट कर ही नहीं पाएगा कभी किसी को, तो खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेगी चीज़ें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।